वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए शिव पुराण की कथा बहुत सुंदर आप लोग को भेज रहे हैं। आप लोग उसको रोज़ रोज़ सुनिए। पीछे का भी मेरा बहुत शिव पुराण का कथा है, उसको भी आप लोग सुनिए। देखिए सुनने का क्या होता है कि आपके हृदय में बाबा भोलेनाथ विराजमान हो जाते हैं। देखिए कल हम कथा में खुद पढ़े थे, जिसके गले में रुद्राक्ष, कभी भी भूल के गले में से रुद्राक्ष निकालना नहीं चाहिए। अगर जिसके गले में रुद्राक्ष है वो कुछ भी करे बाबा विश्वनाथ सारे उसका माफ़ कर देते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कर्म कर रही हैं, धर्म स्नान दान जब पूजा कर रहे हैं, तो उसका हजारों हजारों गुना महत्व है। क्योंकि आपके गले में रुद्राक्ष है, उसका 10 गुना महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी रुद्राक्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष स्वयं शिव हैं। देखिए 14 मुखी का रुद्राक्ष शिव पुराण में दिया है, 21 मुखी तक भागवत में है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि रुद्राक्ष जिसके गले में है उसके हृदय में बाबा विश्वनाथ शिव विराजमान होते हैं। इसीलिए कभी भूल कि चाहे औरत हो, आदमी हो, बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, सबको गले में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। नहीं ज़्यादा है तो एक ही गुड़िया डाल दीजिए, एक ही माला, जो भी है गले में रुद्राक्ष जरूर होना चाहिए। आप थोड़ा सा कर्म कर रही हैं, उसका हजारों हजारों गुना महत्व मिलेगा। ये रुद्राक्ष का, बेलपत्र का, बेल के नीचे के सब बहुत महिमा है। ये सब हम पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि वास्तव में शिव पुराण की कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी। तो आप लोग इसको सुनिए। देखिए शिव पुराण की कथा हम भेज दें कि अरुंधति कैसे बनी। अरुंधति ही संध्या थी। जब ब्रह्मा को संध्या को ब्रह्मा देखे तो इतनी सुंदर संध्या दी कि ब्रह्मा का नेत्र खराब हो गया था। उसके बाद संध्या चली गई तपस्या करने पहाड़ के ऊपर। हजारों साल तपस्या की। तपस्या करते करते वहाँ महादेव प्रकट हुए। महादेव का तपस्या कर रही थी अरुंधति। जब महादेव का तपस्या कर रही थी तो भगवान बाबा विश्वनाथ वहाँ से प्रकट हो गए। और संध्या जब आँख खोली तो देखी महादेव। कहें कि प्रभु, कहें संध्या तुम्हारा तपस्या पूर्ण हो गया, जो तुम वर मांगना चाहती हो मांग। कहें प्रभु हम यही वर मांगना चाहते हैं कि जिसको हम अपना पति चुने, बस पति के सिवा हमको आज तक कोई पुरुष न देखे, क्योंकि बहुत सुंदर थी और उनका मन हमारे ऊपर विचलित न हो। तो भगवान शिव कहें कि ठीक है, कहें संध्या एक बार हम और दे रहे हैं कि जाओ नर्मदा तट पर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, कुंड हो रहा है। वो कुंड में तुम अपने शरीर को त्याग दो। त्यागने के बाद तुम वो कुंड से खूब सुंदर स्त्री प्रकट होगी और जो ऋषि हैं उनकी पुत्री बनोगी। और जो वहाँ के ऋषि थे वो ऋषि तुम्हारा शादी करवाएंगे। तुम पतिव्रता बनोगी। तुम्हारे पति के सिवा कभी तुमको कोई देखेगा नहीं। तुम्हारा नाम अरुंधति होगा। वही पतिव्रता अरुंधति हैं जो कि देवों को भी बच्चा बना दी थी। तो ही संध्या अपने तपस्या के बल से जब कुंड में गिरी तो ऋषि की बेटी बनी और ऋषि उनका शादी एक बहुत बड़ा तपस्वी से कर दिए। और उनके बाद फिर अरुंधति पतिव्रता में गिनती होने लगा। तो उसकी ये संध्या की कथा है। उसके बाद क्या हुआ कि अब वही ऋषि जो हैं कथा सुना रहे हैं। तो ये जो कथा है ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं शिव पुराण की कथा कि देखो ब्रह्मा, शिव पुराण में महादेव, देवों के देव महादेव हैं। जो उनका नाम लेता है, कीर्तन करता है, उनका सत्संग करता है, महादेव हमेशा उसके हृदय में विराजमान होते हैं। तो इसी पर ब्रह्मा नारद जी से कथा कह रहे थे कि सुना रहे थे कि देखो ब्रह्मा एक राजा थे, उनको कोई संतान नहीं था। बहुत दिन के बाद उनको एक बेटी हुई। वो बेटी को इतना लाड प्यार से पाली, को अहंकारी घमंडी हो गई, किसी का कहना नहीं सुनी। सोची कि हम बहुत सुंदर राजा की बेटी हैं। उसके बाद राजा स्वयं बड़े बड़े राजा बुलाए और सबको इनकार कर दी, किसी को वरण नहीं की। अब राजा क्रोधित हो गए कि ये हमारी बेटी हो कि हमारी बदनामी करा दी है। और उसी समय राधा गुस्सा में एक भिखारी जल फटा पुराना भीख मांगने वाला उसी को बुला के उसका शादी करवा दे। कहे तुम जाओ भिखारी करे, तुम इसी के जोग हो। देखिए लोग कहते हैं अपने कर्मानुसार अपने कर्म का फल कैसे मिलता है। जब हम जो कर्म अच्छा बुरा करते हैं हमारे पुनर्जन्म से जुड़ी रहती है।
है। हम जो अच्छा कर्म किए हैं तो सामने दिखेगा सब कुछ, तुम आपको आप अच्छे अच्छे घर में रहेंगे, अच्छा खाना पीना कपड़ा लत कोई कमी नहीं हो, क्योंकि उस जन्म का कर्म आप लोग को मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना लोग कि अरे हमारा भाग्य खराब है, भाग्य किसी का खराब नहीं होता। भगवान कहते हैं जो जैसा आप लोग कर्म करेंगे उसी के हिसाब से हम अच्छे बुरे का फल देते हैं। तो अब वो क्या हुआ कि एकदम भिखारी जल भिखारी के संगे शादी कर दिए। और करने के बाद वो भिखारी ले गया एकदम झोपड़िया में, जंगल में, वही झोपड़ी में। देखी तुम्हारा एकदम गंदा फटा पुरान कपड़ा, कहे हम इसमें कैसे रहेंगे। कहे तब तुम क्यों नहीं राजा, कोई राजा को पसंद करके शादी की, तुम्हारे हमसे शादी हो गया, हम तुम्हारे पति हैं। अब क्या की कि चलो तुम कहे सफाई करो। अब उसको कभी तो खाना बनाई नहीं थी, अब खाना कच्चा पक्का किसी तरह से बना के रहने लगी। एक दिन उसके पति बीमार पड़ गए, खाने के लालायत पड़ गए। अब क्या हुआ, तो वो कहा जाओ पेड़ से सेव तोड़ के तुम बाज़ार में बेचो। अब वो कहे अरे हम राजा के लड़के हैं, तुम राजा की थी अब नहीं हो, अब एक भिखारी की पत्नी हो, तुम्हारा इज्जत कहीं नहीं है, जाओ सेव बेचो। तो अब वो अपन ले जाके दिन भर सेव बेचती, जो पैसा मिलता था उसी से अपना दोनों खाते पीते थे। तो अब एक दिन क्या हुआ कि और राज के मंत्री आए, उसे सेव मांगे, सेव नहीं दिया, तो उसके सेव लाते से मार के फेंक दिए। और सेव भी होना कम हो गया। तो कहें ठीक है हम चल रहे हैं राजमहल में, बात करेंगे, तुमको खाना पीना का व्यवस्था कर देंगे। और वो लड़की को देखिए सुधारने के लिए वो राजा था, भिखारी बना था, क्योंकि इसका घमंड अहंकार भगवान किस तरह से सबका तोड़ते हैं। अब उसी समय दो ब्राह्मण जंगल में जाए, तो एक जंगल में एक गड्ढा था, उसी में देखिए महादेव बता रहे हैं पार्वती से, अब ब्रह्मा नारद से बता रहे हैं कि एक गड्ढा तो में गाय गई, तो गाय आवाज़ तो नहीं देती लेकिन डकार करे कि हमको बचाओ बचाओ। लेकिन एक इतना दुष्ट आदमी था कि गाय के ऊपर से चला गया, लेकिन गाय को नहीं बचाया। ये जो रानी थी लड़की, वो देख रही थी। उसी समय दूसरा आदमी आया तो वह गाय को देखा, तो गाय को निकाल के बचा दिया था। तो बचा दिया तो नारद पूछ रहे ब्रह्मा से कि प्रभु, अब आगे गया तो उसको एक खजाना उसको मिल गया। तो खजाना मिला तो नारद पूछ रहे हैं कि प्रभु ये इतना दुष्ट आदमी है, गाय को छोड़ के चला गया, गाय को बचाया नहीं, उसको खजाना मिला। ये गाय को बचाया तो इसको पैर में चोट लगता है। देखा नारद, आज वो बहुत बड़ा राजा होने वाला था, लेकिन इतना बुरा कर्म किया कि गाय को नहीं बचाया, इसीलिए उसको थोड़ा सा धन मिला। और जो दूसरा था उसका आज मृत्यु होने वाला था, लेकिन इतना अच्छा कर्म किया, गाय को बचाया, तो उसका सारा मृत्यु टर गया। वो उसको थोड़े से चोट में वो बच गया। तो भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि तुमको बहुत बड़ा ग्रह आने वाला है, बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है। तुम अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो तुम्हारा विपत्ति टर जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि भाई अच्छा कर्म का फल, जब बुरा कर्म का फल मिलता है तो क्या अच्छा कर्म का फल नहीं मिलेगा। आप अगर सत्संग कर रही हैं, शिव पुराण पढ़ रही हैं, मंदिर जा रही हैं, कथा पुराण तो व्यर्थ जाने वाला नहीं है, इसका फल आज न तो कल नहीं मिलना है। तो अब क्या हुआ कि जो लड़की थी वो सब देख रही थी। अब धीरे धीरे करते करते जब राजमहल में गई तो उसी सबके संगे खाना पीना बनाई, जो बचता था लाती थी, दोनों अपन खाते थे। अब धीरे धीरे उसका घमंड अहंकार चूर हो गया। अब वो कह रही थी काश हम राजा से ब्याह कर लेते, इतना दुर्दशा मेरा न होता, हम क्यों इतना घमंडी हो गए थे, क्यों इतना। इसलिए बच्चों को बहुत अहंकारी घमंडी नहीं बनना चाहिए, ना माता पिता को बनाना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो माता पिता का आर्डर है, उसको सुधारिए, उसको सही रास्ता दिखाइए। आज पैसे के मद में बच्चे घमंड हो रहे हैं, कल के अपने दुख पाते हैं। इसलिए कभी किसी चीज़ का कब राजा से रंग बनता, रंग से राजा बनता, कोई नहीं जानता। तो इसीलिए कभी भी घमंडी अहंकारी नहीं बनना चाहिए। अब उसने क्या किया कि अब जब देखी उसका घमंड चूर हो गया तो बैठ के राजमहल में एक कोने बैठ के रो रही थी। अब वो जो भिखारी पति उसका था, खूब बढ़िया नहा धो के बढ़िया अच्छे से कपड़ा पहन के आया और पूरा महल में उत्सव होने लगा। और रानी को कहें कि ले जाओ भाई इसको नया नया साड़ी कपड़ा, आज इसका अच्छे से शादी होगा। तो अब वो कही कि किसका शादी होगा, कहें इसका। तो देखे कि जो भिखारी पति कहें आप ही, कहें हाँ हम ही राजा थे, भिखारी बने थे तुमको सबक देने के लिए कि तुम्हारा घमंड चूर करने के लिए। अंत में वही जो भिखारी उसके पति थे वो राजा थे, लेकिन भिखारी बन के उसका घमंड अहंकार तोड़ने के लिए
कुछ दिन तक उसको डंडे, लेकिन वो अपने दिमाग को सोच ली थी कि मेरा किस्मत इतना ख़राब है कि हम एक राजा का लड़की होते हुए आज हम भिखारी के संगे रह रहे हैं, खाने के मोहताज हो रहे हैं। लेकिन उसका अहंकार घमंड एकदम चूर हो गया, बड़ी खुश हो गई। फिर अच्छे से खुशी मन से उसी राजा के संगे शादी की। शादी करने के बाद अपने ससुराल में राजमहल में सुख भोगने लगी। और जब सुख भोगने लगी तो उसको अंदर से खुशी हुआ कि ओह, नॉर्मल में अच्छाई में कितना अच्छा है। अगर हम कोई चीज़ का अहंकार कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, हमसे सब दुखी रहता है, कभी कोई खुश नहीं रहता है। और भगवान भी कहते हैं कि इसका भगवान देखिए अहंकारी का घमंड का किस रूप बना के घमंड तोड़ते हैं, पता भी नहीं चलता। उस रानी का घमंड कैसे भगवान ने तोड़े। भले वो राजा थे लेकिन भिखारी बन के उसका जब एकदम घमंड चूर चूर हो गया तो अपने रूप में आ गई। इसलिए हम लोग को कभी भी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। देखिए गीता में भगवान स्वयं लिखे हैं, क्या तुम रोते हो, क्या तुम लाए थे, क्या तुम्हारा गया, न कल तुम्हारा था न आज है। जो भगवान ने दिए उनका धन्यवाद करिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से आज सुबेरा हुआ, आज हमको खाने को मिला, पहनने को मिला, रहने का घर मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप के घर में हम रह रहे हैं, जिस रूप में आप रख रहे हैं हम आपके घर में रह रहे हैं। 24 घंटा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और कभी अपना नहीं मानना चाहिए। जो आपके घर में परिवार है, आपके पति हैं, बेटा है, पोता, सब सोचिए भगवान का रूप है। ये भगवान ने हमारे संबंध में बना के भेजे हैं, इनका घर को हमको सेवा करना है। अगर जो ऐसा करता है, देखिए शिव पुराण कहते हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कहते हैं, न हमको कोई ज्ञान है। शिव पुराण पढ़ते हैं तो आप लोग को बता रहे हैं कि कैसी कैसी उमन बातें लिखी। रुद्राज का महिमा, बेलपत्र का महिमा और भस्म का महिमा, जल का महिमा, हर चीज़ का महिमा उमन लिखा है। काली मिर्च का, गेहूं का, कि कैसे करने से क्या क्या होता है, सब शिव पुराण में है। और मंत्र का बहुत महिमा, सबसे बढ़िया उत्तम ओम नमः शिवाय। अगर गुरु के मुख से आप लिए हैं तो उसको कहीं भी ज़्यादा समय नहीं तो एक ही माला, रुद्राज के माला से, रुद्राज के माला से सारे जप हो सकते हैं। चाहे दुर्गा का मंत्र हो, चाहे गणेश का हो, चाहे विष्णु का हो, रुद्राज के माला से सबका जप हो सकते हैं। तो ही भगवान कहते हैं जो रुद्राज के माला से एक माला भी जप करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसीलिए हमेशा रुद्राज के माला से ही जप करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है और जो सुनाता है उसका भी जय होता है।